बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। देखिए, लोकसभा से वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा का बिल पास हो गया है। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होते ही वह कानून का रूप धारण कर लेगा, लेकिन इस पर बहुत तूफान खड़ा हुआ है। कांग्रेस को लोग उसके पूरे 6 छंदों को गाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये 1870 में लिखी गई, लेकिन 1882 में जब आनंद मठ तैयार हुआ, जब छपा, बंकिम चंद्र के द्वारा लिखित, तो उसमें इस गीत को इनकॉर्पोरेट किया गया। देखिए, आनंद मठ एक सन्यासी की कहानी है, सत्यानंद, जो सन्यासियों का नेता था। पहले जब जागीरदारों का जमाना था, तो जो इसके जो गुरु भ्रमण करते थे, बिहार से यूपी से लेकर बिहार होते हुए बंगाल तक, तो उसे जागीरदार लोग उपहार दिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हुआ, तो उसे उपहार मिलना बंद हो गया, क्योंकि जागीरदार ही नहीं रहे, जागीरदारों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रही। अब तो अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। ये बात सन्यासियों को बहुत खरी, और सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवेलियन शुरू कर दिया। ये सन्यासी इतने रोबस्ट थे और अस्त्र शस्त्र लेकर चलते थे कि छोटे मोटे जागीरदार भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। बहुत लड़ाई चली। उसी लड़ाई के दौरान ये गीत गाया गया। अब उसके बाद उसमें जो है 2 स्टांजा, उसमें पश्चिम बंगाल के उस समय तो बंगाल ही था, बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य और उसके भाषा की मधुरता का वर्णन किया गया है। बाद के जो छंद हैं, 4 छंद, उसमें भारत को देवी देवताओं के रूप में दिखाया गया है। उसमें कमला यानी लक्ष्मी, सरस्वती की, ये विद्या की देवी सरस्वती, और उसके बाद और बहुत सारे देवी देवताओं के रूप में चित्रित भारत माता को किया गया है। आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा के अंग्रेज बिल्कुल खिलाफ हैं, तो इसलिए ये इसका बाल का 4 छंद मुस्लिमों को असहज करती है। इसलिए 1937 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, सभी जितने कांग्रेस के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, सब मौजूद थे। उन लोगों ने देश की एकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि मुस्लिम अलग आंदोलन करे, हरिजन अलग हो जाए, दलित अलग हो जाए, जिससे कि हमें शासन करने में सुविधा हो। अगर ये लोग यूनाइट हो जाएंगे तो मेरा शासन करना मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस ने इस बात को समझा, इसलिए वह 4 छंद जो मुस्लिमों को असहज करने वाला था, उसको अवॉइड किया और 2 ही छंद गाने का प्रावधान किया। हालांकि 1938 में जिन्ना ने एक पत्र लिखा जवाहरलाल को कि इसको नहीं गाया जाए। इस पर जवाहरलाल का जवाब था कि यह भारतवर्ष के राष्ट्रीयता का प्रतीक है, इसलिए यह गाया जाएगा। केवल 2 ही छंद गाया जाएगा, शेष के 4 छंद नहीं गाए जाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई उस समय की। अब देश आजाद हुआ, इधर क्यों ऐसा करना पड़ा? अभी तक तो एक ही गीत था, राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय हो। दूसरा क्यों लाना पड़ा? और दूसरा भी लाना पड़ा तो 2 छंद के जगह पर 4 छंद गाने की बात तय क्यों हुई? हालांकि वह 4 छंद इतना संस्कृत निष्ठ है कि मेरे ऐसे प्रोफेसर को उसका प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आम जो नागरिक हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा उसको ठीक से प्रोनाउंस करना कितना मुश्किल है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी क्यों किया भाजपा? भाजपा तो आजादी की लड़ाई में था नहीं। और दूसरी बात है,
भाजपा को तो मुस्लिम वोट चाहिए नहीं, वह मुस्लिम वोट का दरकार उसे नहीं है। कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए। दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, दोनों। बीजेपी वह कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिसमें मुस्लिम समाज असहज हो, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। शुरू से आज तक उसका जितना आया है, इधर देखे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकता है सड़कों पर, अभी तक सड़कों पर नमाज पढ़ा जाता था, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जब उत्तर प्रदेश में तो जब हरिद्वार तक जब कांवड़िए चलते हैं तो उसके रास्ते में कोई मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता है। तो वह तो मुस्लिम को असहज करने वाला और हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड पैदा करने वाला हर काम दिन रात करती रहती है। और कांग्रेस को तुष्टीकरण करना है, इसलिए वह मुस्लिम को असहज करने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहती है। बस यही पेच है, केवल सियासत है और कोई बात नहीं है। नहीं तो वह है, अगर राष्ट्रगान ही अगर का दर्जा देना है तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसितां हमारा, इसमें क्या कम राष्ट्रीयता है। लेकिन चूंकि यह एक मुसलमान के द्वारा लिखा गया है, इसलिए यह भाजपा को पच नहीं रहा है और उसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, इसलिए मुसलमान उससे असहज होते हैं और भाजपा को एक मौका मिल गया है असहज करने का। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब तो यह कानून का रूप जब धारण कर लेगा तब तो गाना सबके लिए बाध्यता होगी। कांग्रेस कहती है कि हम 2 ही स्टांजा गाएंगे, जो हमारे कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ है। 1937 के अधिवेशन में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था। अरे भाई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था, लेकिन आज सरकार तो कांग्रेस की नहीं है, आज सरकार तो भाजपा की है। कानून तो भाजपा बनाएगा। कानून बनाना, विरोधी का विरोध करना और अपना पक्ष रखना उसका दायित्व है, उसका धर्म है। लेकिन कानून बनाना तो सरकार का दायित्व है, नहीं तो सरकार होती क्यों है। तो लेकिन यह बात भी सही है कि यह बात एक न एक दिन कोर्ट जाएगी और जो कोर्ट का फैसला होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वह तो सब पर बाध्यकारी होगा। जैसे राम मंदिर का ही फैसला था, इंडिया ब्लॉक के दल तो नहीं ही चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ गया तो राम मंदिर बन खड़ा हुआ। तो अब क्या इसमें आगे होता है, यह हमें देखना है कि सियासत कहां तक जाती है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।